بسم اللہ الرحمن الرحیم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear students, I'm here to record a video lecture of biology for class 10th, and today my topic is chromosome, composition of chromosome and structure of chromosomes. इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आप सीखने जा रहे हैं क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना हुआ है और क्रोमोसोम किस तरह बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए वीडियो लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम क्या चीज़ है। रिमेंबर द chromosomes are thread-like structure which are present inside the nucleus and visible only during cell division. क्रोमोसोम का लफ्ज़ी मतलब है, क्रोम कलर को कहते हैं और सोमा बॉडी को कहा जाता है। क्रोमोसोम का लफ्ज़ी मतलब हम कहते हैं कलर्ड बॉडीज़। इसका लफ्ज़ी मतलब है कलर्ड बॉडीज़, और इसको कलर्ड बॉडीज़ इस वजह से कहा जाता है कि ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब कर सकता है या कोई भी कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। क्रोमोसोम जिस तरह मैंने डिफाइन किया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो सिर्फ सेल डिविजन्स के दौरान ही आप देख सकते हैं। जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो उस दौरान ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स, और जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और वो मोटे मोटे थ्रेड बना लेता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो वंस अगेन मैं डिफाइन करने जाऊँ, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे विल बी विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल रेस्टिंग फेज में होगा, आपको न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकेंगे न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप इसकी स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो आपको क्रोमेटिन मटेरियल का भी पता चल जाएगा कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या चीज़ है। क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1876 में, और वाल्डायर नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम का फंक्शंस होता है दे कंट्रोल हेरिडिटी। जितनी भी खसूसियात होते हैं, ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, वो क्रोमोसोम की मदद से होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम। हर एक पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान हर एक पेरेंट 50% क्रोमोसोम देता है इन द फॉर्म ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ये दोनों ओवम एंड स्पर्म जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये एक डिप्लॉइड एक जाइगोट बनाते हैं, और उस जाइगोट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए वो पूरे हो जाते हैं, और फिर उसी डिप्लॉइड एग्स की डेवलपमेंट होती है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नए ऑर्गेनिज्म में खसूसियात अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, और ये खसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं इन क्रोमोसोम की मदद से, बिकॉज क्रोमोसोम कंटेन जीन्स। जीन क्या है? जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन कह सकते हैं, और जीन को आप कह सकते हैं कि दीज आर दी इंफॉर्मेशंस द ट्रेट्स कंट्रोलिंग यूनिट्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम्स। अब आते हैं क्रोमोसोम की कंपोजिशंस की तरफ कि क्रोमोसोम किस चीज़ का बना हुआ है। क्रोमोसोम की मेन कंपोजिशन है, दो चीज़ों का क्रोमोसोम बनता है। एक हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में एक चीज़ है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं, और दूसरा इसकी कंपोजिशन है डीएनए। डीएनए और प्रोटीन कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं क्रोमोसोम। अब किस तरह से कंबाइन होते हैं, तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि किस तरह से प्रोटीन और डीएनए कंबाइन होके
क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है जी। प्रोटीन, कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में जो प्रोटीन मौजूद है उस प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की शेप होती है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर का मतलब है गोल शेप के प्रोटीन पाए जाते हैं। यहां पे इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। यहां पे मैंने डायग्राम में ब्लू कलर से इसको शो किया हुआ है। ब्लू कलर के ग्लोबुलर प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं, ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो एक ये चीज है। दूसरा डीएनए, यहां पे आपको एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये है डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसको न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। और जब हम हेरिडिटी मटेरियल की बात करते हैं तो क्रोमोसोम में मेन हेरिडिटी मटेरियल ये चीज़ मौजूद है जिसको आप कहते हैं डीएनए। इस डीएनए के अंदर जीन होते हैं और यही जीन हमारे और आपके बॉडी में खुसूसियात को कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को ये जीन कंट्रोल करते हैं। डीएनए की कंपोजिशन क्या है? डीएनए मेनली जब हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं तो डीएनए की मेन कंपोजिशन ये है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और फिर हर एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बनता है। एक को हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, एक ये चीज होता है। दूसरा शुगर मॉलिक्यूल होता है और जो शुगर मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल इसमें इस्तेमाल होता है। और तीसरा चीज होता है नाइट्रोजनस बेस। ये 3 चीजें मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उससे बनता है डीएनए। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। और इसकी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये इस तरह अपने एक्सिस से इस तरह टर्न अराउंड होता है तो इसकी स्ट्रक्चर को कहा जाता है डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। ठीक है जी। डीएनए के बारे में इतना सीख ले। डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से और हर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। डीएनए बनाने में 4 नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होते हैं। उसको हम सिंपली डिजिग्नेट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है एडेनिन। एडेनिन को हम ए से शो करते हैं। दूसरा है थाइमीन। थाइमीन को हम टी से शो करते हैं। चौथा है ग्वानिन। ग्वानिन को हम जी से दिखाते हैं। और चौथा है साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो दिस वाज समथिंग अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में आप बस इतना सीख ले कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। ये न्यूक्लियोटाइड का बनता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है। और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं और लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसी डीएनए के अंदर जीन एग्जिस्ट करती है। और वो जीन कहाँ पे होती है? वो जीन इन्हीं बेस सीक्वेंस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एक ख़ास तरतीब बनाते हैं। एक सीक्वेंस में वो आते हैं और उसी सीक्वेंस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है और उसको हम कहते हैं जीन। अब क्रोमोसोम बनते किस तरह है? तो क्रोमोसोम बनने के लिए सबसे पहले हिस्टोन मॉलिक्यूल और डीएनए एक दूसरे के साथ मिलता है। तरीक़ाकार ये होता है कि हिस्टोन मॉलिक्यूल यानी 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल को नीचे रखा जाता है और उसके ऊपर 4 को और रखा जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल, इस तरह आप शो कर सकते हैं कि इधर 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल रखे जाते हैं और इस 4 के ऊपर 4 और रखे जाते हैं, जिस तरह यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपके पास हिस्टोन मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं और उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। इस ऑक्टेट को या बंडल ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल को डीएनए की मदद से रैप किया जाता है। इसके इर्द गिर्द ये डीएनए रैप हो जाता है इस तरह से और ये इस बंडल को डीएनए की मदद से टाइट किया जाता है तो इससे ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं।
یہاں پہ آپ کو میں نے دکھایا ہوا ہے بلو کلر سے میں نے دکھایا ہوا ہے ہسٹون مالیکیولز کو، اس کے آکٹیٹ کو، اور ریڈ کلر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد ڈی این اے لپیٹ دیا گیا ہے. تو اس سے ایک سٹرکچر بنتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیوکلیوسوم. ٹھیک ہے جی. تو انیشلی جب کروموسوم بنتے ہیں تو سب سے پہلے نیوکلیوسوم بنتا ہے. اب جتنا بھی ڈی این اے اور ہسٹون مالیکیول موجود ہیں وہ سب اس طرح کے نیوکلیوسوم بنا لیتے ہیں. ہر ایک نیوکلیوسوم کے اندر 8 ہسٹون مالیکیول ہوتے ہیں اور ڈی این اے اس کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ پورے کا پورا جتنا بھی ڈی این اے اور ہسٹون مالیکیول ہے یہ نیوکلیوسوم بنا لیتے ہیں. اس کے بعد ان نیوکلیوسوم کی کمپیکٹ ارینجمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوکلیوسوم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ ایک سٹرکچر بناتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کرومیٹن فائبر، یا ہم اس کو کہتے ہیں کرومیٹن مٹیریل. تو ابھی ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے نیوکلس کے اندر جب سیل ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے تو کروموسوم آپ کے پاس کرومیٹن مٹیریل کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ اس شکل میں پائے جاتے ہیں. یہ نیوکلیوسوم کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں اور ایک موٹی سی تار بنا لیتے ہیں جس کو ہم کرومیٹن فائبر یا کرومیٹن مٹیریل کہتے ہیں. اس کرومیٹن مٹیریل کی پھر فردر کنڈنسیشنز ہوتی ہیں. فردر کنڈنسیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوائلنگ کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے ریپ اپ ہوتے ہیں، لپیٹے جاتے ہیں، جس سے سٹرکچر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کروماٹڈ. اس کو کروماٹڈ کہا جاتا ہے. یہاں پر میں نے کروماٹڈ لکھا ہوا ہے. اس ایک عام کو آپ کہہ سکتے ہیں کروماٹڈ. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس جو سٹرکچر ہے یہ کروماٹڈ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں اس کو دکھا رہا ہوں، یہ چیزیں ادھر آ جاتی ہے تو اس طرح کا سٹرکچر انیشلی بنائے گا. یہ کروماٹڈ کہلاتا ہے. کروماٹڈ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے سینٹرومیر. یہ حصہ سینٹرومیر کہلاتا ہے اور یہ حصہ عام کہلاتا ہے. تو یہ کروماٹڈ جب بن جاتے ہیں تو یہ کروموسوم بننے کی تیاری ہوتی ہے. اور یہ کس طرح بنتے ہیں؟ یہی کرومیٹن مٹیریل کنڈنس ہوتا ہے، کوائلنگ کرتا ہے، اور کوائلنگ یا کنڈنسیشن سے یہ انیشلی بنا لیتا ہے اس طرح کا سٹرکچر. اس کو ہم کہتے ہیں کروماٹڈ. پھر کروماٹڈ کے ساتھ ملتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حصہ سینٹرومیر ہے، یہاں پہ یہ ایک کروماٹڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا کروماٹڈ ملا ہوا ہے. پھر کروماٹڈ کے ساتھ ملتے ہیں. یہ والا کروماٹڈ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کا ملاپ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دونوں کا سینٹرومیر ایک دوسرے کے اوپر آتا ہے. یہ والے حصے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے آ جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بنا لیتے ہیں کروموسوم. تو یہاں پہ آپ اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کروموسوم. یہ درمیانی والا حصہ سینٹرومیر کہلاتا ہے اور یہ سائڈ اس کے ہیں کروماٹڈ، اور پورے کو ہم کہتے ہیں کروموسوم. تو یہ کروموسوم کی تیاری کا میکانزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی تیاری کیسی ہوتی ہے، سٹرکچر کیسے ہوتا ہے، دوبارہ سے دیکھ لیں. تیاری کا عمل یہ ہوتا ہے کہ انیشلی ہسٹون مالیکیول کے ارد گرد ڈی این اے ریپ اپ ہو جاتا ہے تو وہ بنا لیتے ہیں نیوکلیوسوم. پھر نیوکلیوسوم اور نیوکلیوسوم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کی کمپیکٹ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے، اس سے بن جاتا ہے کرومیٹن مٹیریل. اور پھر کرومیٹن مٹیریل کی فردر کنڈنسیشنز ہوتی ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں کروماٹڈ. ہر کروماٹڈ کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے سینٹرومیر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اس کا عام. پھر دونوں کروماٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں سینٹرومیر کے ذریعے اور وہ بنا لیتے ہیں کروموسوم. دس از آل اباؤٹ کروموسوم. ٹھیک ہے جی. پھر سے میں شارٹ کر رہا ہوں. کروموسوم کو انیشلی 1876 میں ڈسکور کیا گیا. والڈائر نے اس کو ڈسکور کیا تھا. اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ یہ پروٹین اور ڈی این اے کے بنے ہوئے ہیں. جو پروٹین اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ہسٹون کہلاتا ہے اور ڈی این اے اس کا مین ہیریڈیٹی مٹیریلز ہے. بننے کا پروسیجر یہی ہے کہ ڈی این اے کے ارد گرد ڈی این اے ہسٹون مالیکیول کے ارد گرد لپیٹتا ہے جس سے نیوکلیوسوم بنتے ہیں اور پھر وہی نیوکلیوسوم آگے جا کے فردر کنڈنسیشن کرتے ہیں اور آخر جا کے کروموسوم بنا لیتے ہیں. دس از the end of this video lecture. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما